हेलो गाइस, राधे राधे। क्या हो रहा है? देखिए, जो अगले जो इम्पोर्टेंट जो रूल्स हैं प्रीपोजिशन के एक्स्ट्रा, वो इस प्रकार चलेंगे। फोर रूल्स तो हो गए थे आपके। जो 5 नंबर का चलेगा वो बनेगा, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण किया जाए सर। निर्माण हो, ठीक है सर। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण हो, उसके बाद प्रथम वस्तु दिखाई दे सके। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण हो और प्रथम वस्तु दिखाई दे, वहां ऑफ का प्रयोग किया जाता है सर। ठीक है सर। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण किया जाए, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण किया है, प्रथम वस्तु दिखाई दे, वहां ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसका ऑफ का, देखिए, द रिंग इज मेड, अंगूठी बनी होती है गोल्ड, सोने से। पहले भी सोना था, उसके बाद अंगूठी बना दी गई है और फिर भी वो सोना है, तो यह क्या जाएगा? ऑफ। दूसरा है द डोर इज मेड, दरवाजा बना हुआ है। द डोर इज मेड, दरवाजा बना हुआ है वुड, लकड़ी से। प्रथम वस्तु लकड़ी थी, उसके बाद बनने के बाद भी, गेट को बनने के बाद भी लकड़ी है, तो उसमें क्या जाएगा? ऑफ आ जाएगा। ठीक है सर। तो ऑफ का प्रयोग है कि एक वस्तु से, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण किया जाए और निर्माण करने के बाद प्रथम वस्तु जो कि त्यों दिखाई दे, ऑफ का प्रयोग कर देते हैं सर। ठीक है सर। किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का, इस नियम में। अगला नियम चलता है, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण हो, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण हो और प्रथम वस्तु दिखाई ना दे। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण हो और पहली वस्तु दिखाई ना दे, फ्रॉम का प्रयोग कर देते हैं सर। किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम सर। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण हो, पहली वस्तु दिखाई ना दे, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे द वाइन इज मेड, शराब बनाई जाती है ग्रेप्स, किससे? अंगूरों से। ठीक है सर। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु निर्माण हो, पहली वस्तु दिखाई ना दे, फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। द वाइन इज मेड, शराब बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? अंगूरों से बनाई जाती है। तो सही है सर, उसमें फ्रॉम आ जाएगा आपका। तो ऑफ और फ्रॉम में कोई प्रश्न नहीं है। जब एक वस्तु, देखो दो नियम है सर, फटाक याद रहेंगे सर। किसी, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण किया जाता है, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण किया जाता है, ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु निर्माण किया जाएगा, प्रथम वस्तु दिखाई दे, ऑफ का प्रयोग। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु निर्माण किया जाए, प्रथम वस्तु दिखाई ना दे, फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है सर। अब अगला चलता है सर, रूल नंबर 6। जब कई वस्तु मिलकर एक वस्तु का निर्माण करे, तो किसका प्रयोग किया जाता है? विद का। जब कई वस्तु मिलकर एक वस्तु का निर्माण करे, विद का प्रयोग किया जाता है। द टी इज मेड, चाय बनाई जाती है, शुगर, चीनी से बनाई जाती है, मिल्क, दूध से बनाई जाती है, टी लीव्स, चाय की पत्तियों से बनाई जाती है, एंड वाटर, पानी से बनाई जाती है। अर्थात उसमें पानी भी मिलाना पड़ता है। तो एक से अधिक कंटेन्स वस्तुएं, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? विद। टी इज मेड, चाय बना जाती है, विद शुगर, शुगर से, मिल्क से, टी लीव से, एंड वाटर से। अगला है खाने पर इनवाइट करने के लिए सर, किसी को निमंत्रण देने के लिए। नहीं है सर, जैसे कोई चाय पर निमंत्रण देता है सर, नहीं है? हाँ, देना चाहिए सर, कम से कम चाय तो पिला दे, और तो आगे जानी नहीं है क्या? आगे खाने कौन पूछ रहा है सर? तो हम तो क्यों कहते हैं चाय के लिए इनवाइट कर दिए, बहुत होता है सर। खाने पर इनवाइट के लिए सर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, वो भी अदरक वाली सर। देखिए नहीं सर, अदरक वाली। ठीक है। और नहीं तो हम लिया करेंगे सर साथ में, 10 रुपये पावर आ रही है सर, ऐसे करो।
तो खाने पर इनवाइट के लिए सर, खाने पर इनवाइट के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए वी आर इनवाइटेड, हम निमंत्रण दे रहे हैं किसके लिए, डिनर के लिए सर, तो क्या आ जाएगा इसमें, टू आ जाएगा। ठीक है, तो ऑफ का हो गया, फ्रॉम का हो गया, विद का हुआ। विद का होता है जब एक से अधिक चीजें मिलकर कोई वस्तु का निर्माण करती है, विद का प्रयोग किया जाता है। और खाने पर निमंत्रण देने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं,